राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आज हमारा सिलाई का तीसरा दिन है और आज हम कट करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो यहाँ पर देखिए, मैं मेजरमेंट दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर लंबाई 13.5 इंच है और सीना 34 इंच है। तो चलिए, अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले लंबाई हमें पीछे का पार्ट कट करना है। इसके लिए लंबाई हमें 13.5 इंच चाहिए, तो उसमें 1 इंच जोड़ करके 14.5 इंच हमें लंबाई रखना है। यहाँ पर मैं 14.5 इंच पर निशान लगा दिया है। इस तरह से निशान लगाते हुए इसे इस तरह सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी जो कि है 5.5 इंच। अब ये 5.5 इंच कैसे आया, ये भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास फुल शोल्डर 15 इंच है, तो उसको 2 से भाग देंगे तो 7.5 इंच आएगा। और अब 7.5 से 2 इंच हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 5.5 इंच तैयार रहेगा। इसी तरह आपका शोल्डर कम या ज़्यादा हो सकता है। वैसे शोल्डर 14, 15 और 16 इंच ही रहता है। बहुत हेल्थी व्यक्ति हो तो उसका 16 इंच रहता है, नॉर्मली तो 14 या 15 इंच ही रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने आर्म होल का निशान लगाया है 6 इंच पर। ये सभी में 6 इंच ही लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना है हमें। अब इसी तरह सीने का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 34 इंच है, तो उसमें 4 का भाग दे करके आंसर आएगा हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पर एक निशान लगाया। अब इसमें 2 इंच की मार्जिन के लिए कपड़ा रखूँगी मैं, इसलिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अभी हमारा टोटल हो गया है 8.5 और 2 10.5 इंच। तो इस तरह से हमें 10.5 इंच पर एक निशान लगा करके इस तरह से स्केल की मदद से इसे भी सीधा कर लूँगी। अब इसके बाद में यहाँ पे इसी तरह से बिल्कुल कमर का भी निशान लगाना है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कमर हमारी 30 इंच है, तो इसका भी फार्मूला बिल्कुल यही है, 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7.5 इंच। और इस तरह नीचे कमर के पास 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और 2 इंच की इसमें भी मार्जिन लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह स्केल की मदद से मिला लेंगे। पीछे यहाँ पर ब्लाउज में मैं डाट का निशान नहीं दे रही हूँ कमर में। अगर आप देना चाहें तो जो हमने 7.5 इंच लिया है वहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। अब नीचे की तरफ मैंने आधा इंच का डाट लगाते हुए तिरछा लाइन खींच लिया है और अब यहाँ आर्म होल के भी शेप दे दिया है। ये किनारे तक नहीं देना है, किनारे तक देते हैं तो फिर कपड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है हमारा। अब देखिए, यहाँ पर गले का निशान 2.5 इंच पर लगाना है। अगर आप 28 साइज का ब्लाउज बना रहे हो तो उसमें आप 2.25 इंच पर लगाएं। अब यहाँ पर गले की गहराई 8.5 इंच रखी है मैंने और इस तरह से गोल शेप दे दिया है गले का। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने 2 इंच नीचे एक और निशान लगाया है, क्योंकि हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग के साथ साथ कुछ डिज़ाइनें भी सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने तिरछा निशान लगा दिया है और जब हम कटिंग करेंगे तो इसके किनारे से इस तरह से सिलाई होगी तो एक डिज़ाइन बन करके तैयार होगी। इसे मैं जब कपड़े पर कट करूँगी तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कट कर लिया है, जो आधा इंच तिरछा निशान लगाया था उसे भी कट कर दिया है मैंने। अब यहाँ आगे का पार्ट कट करेंगे हम। तो पहले मैंने यहाँ पर 1.25 इंच पर एक निशान लगा लिया है। अब इस लाइन को सीधी खींच दूंगी। अब इस लाइन के ऊपर से हमें निशान लगाना है, तो यहाँ पे भी हमें 14.5 इंच पर ही ये निशान लगाना है लंबाई का, क्योंकि ये बिना पट्टी वाला है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है एक्स्ट्रा। यहाँ पर भी देखिए, शोल्डर हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल का 6 इंच पर लगाना है। और इसी तरह यहाँ पर चेस्ट का भी जैसे हमने पीछे का पार्ट तैयार किया था बिल्कुल उसी तरह से निशान लगाते हुए
आगे का इस तैयार कर लेना है हमें। अब यहाँ पर देखिए ये सीने का 10.5 इंच पर निशान लगा करके स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच ली है। अब यहाँ कमर का भी मैं बिल्कुल पहले की तरह ही लगा लूँगी। 7.5 इंच पर एक निशान और दूसरा 2 इंच एक्स्ट्रा, मैंने 9.5 इंच पर। अब इन दोनों लाइनों को मिलाया और देखिए आर्म होल के पास हमने उसका आधा मतलब 3 इंच पर एक निशान लगाया और ये आर्म होल शेपर से आर्म होल की गोलाई का शेप दे दिया है। अगर आपके पास शेपर ना हो तो आप हाथ से भी दे सकते हो गोलाई। अब यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और गहराई 7 इंच रखी है। ये आप 6, 6.5 या 7 तक रख सकते हो। अब नीचे से भी 2.5 इंच पर निशान लगाते हुए स्केल की मदद से लंबाई में एक बॉक्स तैयार कर लेंगे गले के लिए। अब शेपर की मदद से यहाँ पर भी मैंने गोलाई का शेप दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए टक्स पॉइंट निकालेंगे हम, जो कि 10 इंच पर है और बटन पट्टी की तरफ से यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हमारा 34 इंच का चेस्ट है। अब नीचे की तरफ आप देख सकते हो हमने ऊपर 3.5 इंच पर निशान लगाया तो नीचे आधा इंच कम करते हुए 3 इंच पर निशान लगाया और अब इन दोनों निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से मिला दिया है। अब आर्म होल के पास ऊपर से 5 इंच पर एक निशान लगाना है और जो निशान 5 इंच पर लगाया वहीं से यहाँ पर देखिए 1.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे आर्म होल का डाट देने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर शेपर की मदद से वापस से इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला दूंगी और यहाँ हमारा ये ऊपर का डाट बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आप ये कंफ्यूज हो कि डाट कितना लेना है तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। अगर साइज आपका 28 से लेकर के 34 तक का है तो नीचे वाला जो हमारा डाट है वो 2.5 इंच पर लगेगा और ऊपर की तरफ अगर हेवी साइज है बस्ट का तो आप 1.25 इंच ले सकते हो और अगर कम है तो 1 इंच या 1.25 इंच ले सकते हो। आगे की क्लास में मैं इसे डिटेल में समझाऊंगी आपको। अब देखिए यहाँ पर हमने नीचे की तरफ 2.5 इंच पर एक निशान लगाया है डाट के लिए, तो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा पर हम यहाँ पर देख सकते हो 2.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और ऊपर हमने 1.25 इंच पर एक डाट लगाया है तो यहाँ साइड में 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह स्केल की मदद से मिला देंगे। अभी हमारा फर्मा बन करके तैयार है। अब इसकी यहाँ पर देखिए मैं कटिंग कर लूँगी। आर्म होल की तरफ से हमें थोड़ी दूरी से पेपर कट करना है और इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं पेपर को अच्छी तरह से शोल्डर के पास से और गले को कट कर लूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का। और अगर आप इसी तरह से सिलाई सीखना चाहते हो तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से और वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए यहाँ ऊपर की तरफ जो मैंने डाट लगाया था 1.25 इंच को, उसे इस तरह से पेपर को फोल्ड करेंगे और वापस से एक गोलाई का निशान दे देंगे और इस तरह से मिलाते हुए अब इसे कटिंग कर लेंगे निशान के पास से जो हमने नया निशान लगाया था। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा आर्म होल बन करके तैयार है। अब इसकी कटिंग कर दूंगी मैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो
कटिंग यहाँ पर किस तरह से हो रही है। पेपर कटिंग करने के बाद मैं आपको यहाँ पर इसे कपड़े पर किस तरह से कट करना है वो भी बताऊंगी, और इसके अगले वीडियो में कपड़े पर इसे स्टिच करना भी सिखाऊंगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए आप आगे तक, और अपनी सिलाई के सफ़र को आसान बनाइए। तो फिर चलिए देखिए, यहाँ पर ये मेरा बन कट करके तैयार हो गया है पैटर्न। ये कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब ये नीचे जो मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था और उसके बाद जो हमने निशान लगाना तैयार किया था, तो यहाँ पर देखिए कुछ इसे इस तरह से तिरछा निशान लगाते हुए कट करेंगे। अब ये हमने क्यों लगाया है, क्योंकि जब हम ये ब्लाउज स्टिच करते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठे ना ब्लाउज, इसलिए यहाँ पर ये तिरछा कट करते हैं। अब देखें यहाँ दूसरी तरफ से जो मैंने कपड़ा पेपर कट किया था उसमें भी इसी तरह निशान लगा करके एक्स्ट्रा पेपर को कट कर दूंगी। अब ये फर्मा पूरी तरह से बन करके तैयार है। अब इसे देखिए, जो पीछे का पार्ट हमने कट करा था उसे ये यहाँ पर देखिए बराबर निशान लगाएंगे, रख कर देखेंगे कोई छोटा या बड़ा तो नहीं है, क्योंकि अगर जब ये छोटा बड़ा हो जाता है तो ब्लाउज स्टिच करते टाइम प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हो करीब 2 सूत तक यहाँ पर एक्स्ट्रा है इसमें पेपर, तो इसे भी मैं यहाँ पर निशान लगा करके कट कर लूँगी। अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है फर्मा। तो चलिए अब इसे यहाँ पर मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको फैब्रिक के ऊपर। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने ग्रीन कलर का लाइनिंग का कपड़ा लिया है, और अब देखिए यहाँ पर इसे इस तरह से चॉक की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। अभी इसे मैं मेन फैब्रिक पर कट नहीं कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो निशान लग करके तैयार हो गया है। मैंने इसे पूरी तरह से निशान लगा करके नहीं बताया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद देखिए कटिंग करूँगी मैं यहाँ पर। कटिंग करने के बाद में अब इसे मैं दिखाऊंगी कि ये किस तरह से दिखेगा। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा कट नहीं करा है, ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कट के तैयार हो गया है। अब आगे के पार्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। ये हुकाई के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट में हुकाई देंगे। अगर आप बैक में देना चाहते हो तो फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रखना है हमें ये कपड़ा, और जो एक्स्ट्रा हमने फ्रंट में रखा है वो हमें बैक की तरफ रखना है। तो आप जिस भी तरफ हुकाई बनाएं, चाहे फ्रंट में बनाएं या बैक में, तो उसमें आपको मार्जिन के लिए ½ इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। इसी तरह से आप देख सकते हो जहाँ से हमने डार्ट के लिए कट करा है वहाँ से भी आपको जितना आप सिलाई में मार्जिन में कपड़ा लोगे उतना ही एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए निशान लगाएंगे, ताकि ये हमारा सिलाई में बराबर आ जाए। और बाकी आर्म होल या शोल्डर की तरफ से या नेक की तरफ से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद में जो इसका आगे का पार्ट है उसमें भी हम कुछ, ये देखिए आगे की तरफ जहाँ से हमें इसे अटैच करना है, ये प्रिंसेस कट का जो पार्ट है उसमें भी जितना आपको सिलाई के लिए आप मार्जिन रखते हो, मैं ½ इंच मार्जिन रखती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर करीब ½ इंच जितना कपड़ा ले रही हूँ।
तो अब यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा सिर्फ हमने एक ही तरफ लिया है, नीचे या फिर आर्म होल की तरफ नहीं लिया है। तो अब इस तरह से यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है कपड़े की। अब इसे मैं इसके जो मेन फैब्रिक के ऊपर कट करूँगी। इसका स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और इसका फुल वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें नेक में हम पीछे की तरफ डिज़ाइन बनाने वाले हैं। जो बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगेगी डिज़ाइन। इसमें आप इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि ब्लाउज़ की कटिंग के साथ साथ आप कुछ आसान से डिज़ाइनें भी सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा कट कर लिया है मेन फैब्रिक पर भी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग देखेंगे।